सुबह की धुंध जैसे सफेद चादर फैलाकर खड़ी थी। ठंडी हवा पेड़ों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थी मानो कोई रो रहा हो। गांव के बुजुर्ग लोग चौपाल पर बैठे थे। अरे बिरजू, ये कैसी ठंड है भाई, हड्डियां जम गईं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ठंड बस 2 बार देखी है। दोनों बार गांव में लोग मरते मरते बचे थे। सुना है पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, हवा सीधे वहीं से चली आ रही है। गरीबों का क्या होगा? लकड़ियां सारी भीग गई हैं, चूल्हे नहीं जल रहे। और उस लकड़हारे का क्या? उसकी पत्नी तो गर्भवती है ना, बेचारी ठंड में कैसे सह रही होगी। सब एक दूसरे का चेहरा देखकर गहरी सांस भरते हैं। घर बहुत ही सादा, दीवारें मिट्टी की, कोने में टूटी चारपाई, चूल्हा बुझा और गर्भवती पत्नी ठंड से कांप रही है। रामू, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शरीर बर्फ बन गया हो। बस थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ। नहीं, मत जाओ, बाहर बहुत तेज हवा है। पड़ोस वाली कमला ने कहा था कि रास्ते में 2 लोग ठंड से बेहोश पड़े मिले। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा? तू ऐसे कैसे रहेगी? पत्नी की आंखें भर आती हैं। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी चिंता है। तुम भी तो ठंड में निकलोगे। लकड़हारा उसके माथे को सहलाता है। डर मत, मैं जल्दी लौट आऊंगा। बस तुम अपनी हिम्मत बनाए रखना। भगवान करे तुम जल्दी लौट आओ। लकड़हारा चलता जा रहा है। कोहरा इतना है कि हाथ भी सामने न दिखे। अरे ये कैसी ठंड है, लगता है पूरा जंगल जम गया है। जल्दी लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी। अचानक लकड़हारा रुकता है। कौन है वहां? आवाज फिर आती है। मुझे बचा लो बेटा। वह आगे दौड़ता है और देखता है एक बूढ़ी औरत रास्ते पर गिरी हुई थी। हाथ पैर नीले, सांसें कमजोर। दादी, आप ठीक हैं? क्या हुआ आपको? ठंड बहुत तेज थी, मैं चल नहीं पा रही है। अरे दादी, आप ऐसे कैसे पड़ी रहेंगी? ठहरिए, मैं आपको उठाता हूँ। लकड़हारा उस बूढ़ी औरत को उठाता है। तूने अगर थोड़ी देर भी लगा दी होती तो मैं तो मर ही जाती बेटा। अब आपको कुछ नहीं होने दूंगा। चलिए, गांव ले चलता हूँ। बूढ़ी औरत हंसने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगती है। रास्ते में पेड़ गिरकर पूरा रास्ता बंद कर देते हैं। अरे बाप रे, पूरा रास्ता ही बंद हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? वहां सामने पुरानी झोपड़ी है, चलिए पहले वहीं चलते हैं। दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर जाते हैं। झोपड़ी पुरानी, दीवारें टूटी हुई। बेटा, तू नहीं आता तो मैं तो प्रभु के ही भरोसे थी। दादी, बस कुछ देर की बात है। तूफान थम जाए तो हम गांव चल देंगे। तूने बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। भगवान तुझे कभी दुख न दे। लकड़हारा अंदर ही अंदर चिंतित था। हे भगवान, मेरी घरवाली अकेली है, उसकी हालत भी खराब है। तूफान जल्दी रुक जाए। बूढ़ी औरत ने उसकी बेचैनी देख ली। किसी की चिंता कर रहा है? मेरी पत्नी गर्भवती है और घर में लकड़ी भी नहीं बची। ठंड में पता नहीं कैसी होगी। बेटा, चिंता मत कर। जिसने मुझे तुझसे मिलवाया है वो तेरे घर की रक्षा भी करेगा। रामू की पत्नी चारपाई पर बैठी कांप रही थी। हे भगवान, बस मेरा रामू सही सलामत लौट आए। पड़ोसन कमला आती है। अरे बहू, तू अकेली है? ठंड तो बहुत है, चूल्हा क्यों नहीं जलाया? लकड़ियां भीग गई हैं कमला दीदी। रामू जंगल गया है। अरे रे, आज तो तूफान है, भगवान उसे सुरक्षित रखे। पत्नी की आंखों से आंसू गिरते हैं। सुबह होते ही तूफान रुक जाता है। लकड़हारा बूढ़ी औरत को सहारा देते हुए गांव पहुंचता है। गांव वाले पहचानते हैं। अरे ये तो साहूकार रामदास चाचा की पत्नी हैं।
बूढ़ी औरत लकड़हारे का हाथ पकड़ लेती है। इसने मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। गांव वाले दंग रह जाते हैं। रामदास लकड़हारे के घर पहुंचता है। उसकी पत्नी को कमजोर हालत में देखता है। बहू, तुम्हारी हालत देखकर दिल कांप गया। आज से तुम्हारी हर ठंड, हर जरूरत मेरी जिम्मेदारी। वह नौकरों को आवाज देता है। जल्दी सूखी लकड़ी लाओ, अच्छा कंबल लाओ, दवाई लाओ और भोजन भी। सब तुरंत काम में लग जाते हैं। लकड़हारे की पत्नी की आंखें भर आती हैं। चाचा, आपने हमारा इतना ध्यान क्यों रखा? रामदास लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्योंकि मेरे बेटे, जिस इंसान ने ठंड में अपनी जान की परवाह किए बिना किसी और की मदद की हो, उसके घर में कभी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी से रहने लगे।